हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का जियोग्राफी का चैप्टर 1 पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट। पर्यावरण होता क्या है बच्चों? क्या कभी तुमने ये सोचा कि पर्यावरण होता क्या है? जो हमारे आसपास की जो सभी वस्तुएं होती हैं, जैसे लोग, जानवर और मतलब एक तरह से कह सकते हैं, शॉर्ट में अगर कहोगे कि सजीव और निर्जीव जो भी वस्तु हमारे आसपास होती है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ हम जानेंगे पर्यावरण के बारे में। ठीक, पर्यावरण क्या होता है, किससे निर्मित होता है, पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसा हमने बताया, सजीव और निर्जीव वस्तुएं मिलकर पर्यावरण बनाती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना? बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हम अपने आसपास के माहौल को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और हम जो प्राकृतिक है उसको समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, जैसे गर्मियों की छुट्टी जब पड़ गई उसके बाद बच्चे स्कूल वापस जाते हैं ना, 1.5-2 महीने की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। जहाँ प्लेग्राउंड था ना, वहाँ पे खुदाई हो गई। जैसे स्कूल की बिल्डिंग कम पड़ने लगी होगी तो वहाँ बिल्डिंग बनने लगी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जैसे देखा है, गवर्नमेंट में खाली खाली फ्लैट ज़मीन पड़ी होती है तो कुछ दिन के बाद उसको क्या करते हैं, पार्क तोड़ ताड़ के उसको खुदाई करके नई बिल्डिंग्स वगैरह बनाने लगते हैं। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल व तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। तितलियां देखने को नहीं मिलेगी उसे, घास के मैदान नहीं मिलेंगे, वो हरियाली नहीं मिलेगी, तो उसे बड़ा दुख होता था। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। जैसे अब हमारे पास पहले घास के मैदान थे, ज़रूरत के हिसाब से हमने उसको बिल्डिंग बनाना, फिर घर बनाना, और ऐसे करते करते अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो घर मकान सब बढ़ते जाते हैं और वो जो पर्यावरण होता है वो बदलता चला जाता है। ऐसे ही इनके पास भी हो रहा था। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, क्लास टीचर से, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक कहते हैं कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है? पर्यावरण। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ जी हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कह रहे है तो, लेकिन पहले रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी। ठीक ना? इसमें कुछ प्राकृतिक की चीजें बनी हुई है, कुछ मनुष्यों ने बनाई है। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, बहुत सी चीजें मनुष्य ने बनाई हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब कह रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स मिलकर क्या करें कि एक प्राकृतिक निर्मित चीज़ों को बनाएं, एक मानव निर्मित की लिस्ट बना लें। ठीक है ना? जब इनकी लिस्ट बना लेते हैं तो इनके सहपाठी कौन कौन से थे, यहाँ देखो, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने कहा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, बदलती रहता है। ठीक है? ज़रूरतें जो हमारी बढ़ती रहती है तो पर्यावरण भी हमारा बदलता रहता है। इसके साथ हम यहाँ पे थोड़ा साइड में बॉक्स में देखेंगे। ये जो बॉक्स में दी चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। इसको ज़रूर पढ़ा करें, जब भी बुक रीडिंग करते हो इसको ज़रूर पढ़ा करो। ठीक ना? देखो, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। कह रहे हैं ना, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए, पीने के लिए जल,
खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। भाई हम जहाँ रहते हैं वहीं हमें अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम रह नहीं पाएंगे, रहने की जगह नहीं मिलेगी तो घुट घुट के रहेंगे, हर एक चीज़ की समस्या होगी। खाने को अगर हमें वहाँ भोजन नहीं मिलेगा तो भी हम वहाँ नहीं रहेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो सारा चीज़ किस पे डिपेंड करता है? हमारे पर्यावरण, इन्वायरमेंट पे। कहते हैं ना, मनुष्य का जैसा इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, वैसा ही वो ढल जाता है। फिर जैसे एक बच्चा अगर चार चोरों के साथ रहता है तो अगला चोर वो खुद ही होगा, पांचवा चोर वो बन जाएगा, ठीक है ना। अगर बच्चा 4 पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहता है, कितना भी नालायक हो, पांचवा बच्चा पढ़ने वाला वो खुद ही होगा अपने आप ही। वो क्या है? उसके पर्यावरण का असर होता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मनुष्य क्या करता है? गाड़ी बना दी, गाड़ी से पॉल्यूशन होने लगा, धुआं निकलता है तो पॉल्यूशन कर रहा है। साउंड के लिए इतनी बढ़िया हैवी चीज़ें बना दी, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। जल में फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी सब जा रहा है वो नदियों में, तो वो पानी गंदा हो रहा है, सब पॉल्यूशन होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो जितनी भी तमाम चीज़ें मनुष्य अगर परिवर्तन करता जाता है, निर्माण करता है, तो वो अपने प्राकृतिक में क्या करता है? उसको परिवर्तन लाता रहता है और बदलता रहता है। जैसे अगर हम पहले की, अगर हम आदि मानव की बात करें, उस समय में क्या करता था? आदि मानव कच्चा मांस खाता था, कच्ची चीज़ें। फिर उसको थोड़ा थोड़ा आग में जली भूंजी मिली तो उसको फिर आग का टेस्ट अलग से आया तो भूंज के चीज़ें खाने लगा, स्वाद मिल गया। फिर धीरे धीरे उसके चीज़ों में परिवर्तन आने लगा, ब्रश व्रश करने लगा, पहले दातुन नतुन करने लगा, कुछ दातुन नतुन किया तो उससे फिर थोड़ा परिवर्तन हुआ। उससे पहले क्या करते थे? कपड़े पहनना शुरू किए, खाल जो मार के जानवर रखते थे उनके खाल निकाल के वो पहनना शुरू किए, नहीं तो पहले नंगे रहते थे अपने आसपास। धीरे धीरे फिर वो इधर उधर भटकते रहते थे खाने पीने के लिए, लेकिन अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दी थी, बदला तो एक जगह स्थिर रह के जीवन जीने लगे। तो फिर जब एक जगह स्थिर हो गए तो रहने के लिए घर बनाया, पालतू जानवर मिल गए उन्हें, गाय कुत्ता ये सब मिल गए तो उनको पाल लिया, गाय से दूध लेने लगे, गाय को पालने लगे, खिलाने लगे और दूध पीने लगे। ऐसे करके उनका पर्यावरण में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, स्टेज क्या होते हैं इसके। ठीक है, तो पर्यावरण के घटक कहते हैं तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के घटक हो गए। एक प्राकृतिक, दूसरा मानव हो गया और तीसरा मानव निर्मित हो जाता है। ठीक है, जो भी कहो, पहला प्राकृतिक कर लो, दूसरा मानव निर्मित कर लो, तीसरा मानव कर लो। ठीक है, अब प्राकृतिक से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती है? तो देखो प्राकृतिक की चीज़ें क्या है? वायुमंडल, हवा, जलमंडल और स्थल मंडल और जैव मंडल, सजीव, जहाँ मनुष्य जानवर जीव सब एक साथ मिलकर रहते हैं वो जैव मंडल कहलाता है। स्थल मंडल जमीन, वायुमंडल हवा जहाँ पे है, आकाश हवा, ये सब वायुमंडल है, और पानी जहाँ जहाँ है वो जलमंडल है। इनका भी अपना एक एक जीवन है। स्थल मंडल पर मनुष्य ही नहीं रहता, जानवर पशु भी रहते हैं। ठीक, और जल में मछलियाँ रहती हैं, बड़ी से लेकर छोटी मछलियाँ, उनका भी एक अपना जीवन है वहाँ का। और सजीव जहाँ रहते हैं वहाँ स्थल मंडल, जो जैव मंडल है वो अलग ही है। अब बात तो ये थी प्राकृतिक की, प्राकृतिक ने हमें ये दिया। अब मनुष्य ने क्या किया? जो स्थल मंडल मिला था उसमें भी मनुष्य ने अपना कुछ दिमाग, टेक्नोलॉजी लगाने शुरू कर दी, प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कर दिया। मनुष्य ने क्या किया? इमारतें, घर बना दिया, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगे, पार्क बना दिया, उसको पुल बना दिया ऊपर से, उसके बाद सड़क बना दी, अच्छी सड़कें, और स्मारक, मंदिर, और फिर उद्योगों का निर्माण कर दिया। ठीक है, यहाँ जो ये सड़क बना दी, सड़क तो बनाई, इस पर वाहन चलने लगे, वाहन चलने से क्या हुआ? पॉल्यूशन हुआ। उद्योग बनाया तो पॉल्यूशन होने लगे, नदियों में और वायु दोनों पॉल्यूशन होने लगे इनका। उसके बाद आती है मानव। मानव में क्या होता है? एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना, इन सभी को। एक व्यक्ति जो हो गया, ठीक, वो मानव हो, ठीक, या तो परिवार में भी मानव होगा। दूसरा समुदाय में मानव होता है, मनुष्य का समुदाय, मनुष्य का जो समुदाय होता है
उसमें भी लोग होते हैं, धर्म में भी लोग हैं, धर्म अगर लोग ना हो तो धर्म ना हो, ठीक, धर्म फिर घंटी बजाता रह जाए और कुछ नहीं रहेगा। और शैक्षिक, पढ़े लिखे लोग, शिक्षक, और आर्थिक, जहाँ से पैसा कमाने का, इनकम का स्रोत हो, फैक्ट्री वगैरह लगी हो। और राजनीतिक स्थिति, जैसे पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब भी लोगों से ही चलती है। तो ये मानव इसमें सारा काम करते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। कह रहे हैं कि इंसान क्या करता है, कभी कभी कोई चीज़ बनाता है, अगर वो नहीं अच्छी लगती तो बाद में उसको नष्ट कर देता है, तो उससे प्राकृतिक पे तो नुकसान जाता ही जाता है ना। अब यहाँ देखो, जीवीय, सजीव और अजीवीय, ठीक है, निर्जीव और सजीव के बारे में कहा। सजीव प्राणी का संसार जैसे पादप एवं जंतु है, पेड़ पौधे और जंतु, जंतु में सब आते हैं। निर्जीव में क्या होता है, यह संसार स्थल है जहाँ जिसमें जीव नहीं रहते, जैसे जमीन, प्लेन, निर्जीव। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। जो भी सजीव निर्जीव चीज उसके आसपास पाई जाती है उसे हम प्राकृतिक और मानव निर्मित को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय मतलब सजीव और निर्जीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। इसमें सजीव निर्जीव दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं। अब जैसे जो सजीव है उसको निर्जीव वस्तुओं की तो जरूरत पड़ेगी। कुर्सी, मेज, टेबल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जो हम सारी यूज़ करते हैं, तो निर्जीव चीज़ें हम बहुत सी यूज़ कर रहे हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें मानव की गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई संरचना, ये सारा इसमें सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ देखते हैं, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ पड़ोस है। जो फ्रेंच के शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, पड़ोस, ठीक, तो हमारे आसपास जो होते हैं पड़ोसी। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं, ये तो अभी हमने समझाया। आए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। अब इनसे जुड़े और कुछ तथ्यों के बारे में, फैक्टों के बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब हमें समझ में आ गया, पृथ्वी की जो ठोस परत होती है या ऊपरी परपट्टी, सबसे ऊपरी अपर लेयर जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इससे चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, और लेयर बाय लेयर मिट्टी उस पर चढ़ जाती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृत वाला विषम धरातल होता है। कहीं पठार होता है, कहीं मैदान होता है और कहीं घाटियां होती हैं। यह स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। ये कह रहे हैं कि जमीन पे ही नहीं बल्कि समुद्र के स्थल पे भी पाई जाती है, नीचे भी ऐसी आकृति वहाँ पे भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, ठीक है ना। स्थल मंडल जो है खनिज संपदा का भी स्रोत है, वहाँ से जैसे कोयला वगैरह ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो खनिज तत्व की पाई जाती हैं खुदाई में मिल जाती हैं। यहाँ ये डायग्राम देख सकते हो, एक ही साथ सारा दिखा दिया। यहाँ पे इन तीनों को मिला के जैव मंडल हो गया, ठीक है ना, स्थल को भी, जमीन को भी और वायु को भी,
ठीक। और यहाँ सिर्फ पानी पानी का दिया है, तो ये जलमंडल है। और यहाँ स्थल स्थल का ज़मीन के जो सारी चीज़ दिखा दी वो स्थलमंडल हो गया, ये जलमंडल, और ऊपर वायुमंडल। ठीक, ये इसी में पर्यावरण के क्षेत्र सारे दिखा दिए गए हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक, पानी ना मिले तो इंसान खुद सूख के मर जाए, है ना, और उसमें फिर जो जीव जंतु हैं वो तो वैसे भी चले जाएंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब जैसे कोई चीज़ मैग्नेट होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, ठीक पृथ्वी जो है कि सभी हम लोगों को और सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखी है, खींच के रखी है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो इसका जो वो होता है वायुमंडल जो होता है, इसके ऊपर कहते हैं ना कंबल की तरह ओढ़ रखा है वायुमंडल, पृथ्वी ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, जिससे क्या होता है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे जो बहुत सारी नुकसान वाली हैं वो सब रुक जाती हैं, वो आती नहीं है। कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब यहाँ दो वर्ड हैं, एक मौसम है, एक जलवायु है ना। मौसम तो परिवर्तन होता रहता है, वो गाना सुना है ना, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, है ना। तो मौसम हमेशा क्या है, बदलता रहता है, पर जलवायु नहीं बदलती। जलवायु 25-30 साल पे बदलती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम बारिश की ज़्यादा होने लगी, तो धीरे धीरे क्या है वो गर्मी बढ़ रही है, तो हमारा जलवायु बदल रही है। जलवायु 30-35 सालों में बदलती है। ठीक, मौसम हर महीने में बदल जाता है। अगर देखा जाए कभी कैसा हो जा रहा है, वैसे तो 3 महीने पे बदल जाता है, 3-4 महीने पे। कभी ठंड, जैसे गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, ये मौसम अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी क्या है, कभी धूप हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। मौसम विभाग कह रहा है बारिश होगी तेज तेज, तो बारिश शुरू हो जाती है कुछ दिन बाद, है ना। गर्मी बढ़ेगी, ये है, तो ये मौसम है, कभी भी परिवर्तित हो सकता है। ठीक, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे और जीव मिलकर क्या करते हैं, सजीव संसार का जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी पर का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। इसमें तीनों घटक मिलते हैं, स्थल, जल, वायु, तीनों मिलके ही क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। अगर तुम्हें ऑक्सीजन ना मिले तो मर जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, अगर पेड़ पौधे ना हो तो वो ऑक्सीजन नहीं बनेंगे। तो हर चीज से मिलके बनता है ना ये सब। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागान में लगातार बारिश होती रहती है। बात करें केरल की, तो वहाँ अक्सर बारिश होती रहती है, घंटों में नहीं, आधे घंटे में, मिनटों में बारिश हो जाती है। होता क्या है, आखिरी छोर है भारत का, दोनों साइड समुद्र हैं, मौसम बना और ठंडी गर्म हवा टकराई, बारिश हो गई। भाप बन के उड़ा और ठंडी हवाएं टकराई, बारिश हो गई। संघनित होकर तुरंत बारिश हो जाती है। उठा नहीं, जब तक तुम अंदर से बाहर जा रहे हो, बाहर से अंदर आ रहे हो, बारिश शुरू। गलती से तुम मार्केट गए, छाता लेके गए नहीं और उधर से नहा के चले आए, बस शैम्पू रखना था सर पे, फर्स्ट क्लास नहा लेते। वहाँ मौसम ऐसा होता है, साउथ के एरिया में कभी भी बारिश हो जाती है। ठीक, तो ये हरे भरे खेत और बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य होकर कहा, हाँ क्या बात है, अब जैसलमेर मतलब राजस्थान? कह रहा क्या बात है, तुम्हारे यहाँ हमेशा बारिश होती है, लगता है भगवान नल खोल के भूल गया है ना। कहते तुम्हारे यहाँ नल खोल के भूल गया, वो रुक रुक के पानी आता रहता है। तो हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो नल खोल के भूल गए, लेकिन हमारे यहाँ नल खोलना ही भूल गए हैं। तुम्हारे यहाँ बंद करना भूल गए, हमारे यहाँ खोलना ही भूल गए नल, तो हमारे यहाँ सूखा पड़ा रहता है।
हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। कहते हैं कीकड़ के पेड़ और रेत ही नजर आती है दूर दूर तक। हाँ, वही कटीले पेड़, कैक्टस वगैरह, ये सारी चीजें। क्योंकि कटीले पेड़ क्यों वहाँ पे होते हैं? अगर हरी पत्ती वाले, ज़्यादा पत्ती वाले पेड़ होंगे तो क्या होगा, उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और पेड़ सूख जाएंगे। और कटीले पेड़ होते तो उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, उतना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। कह रहा अरे वहाँ ऊँट भी तो मिलता है। ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। क्यों? अरे नहीं, उसके पैर गद्देदार होते हैं, चौड़े चौड़े, वो रेत में धंसते नहीं है, इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, कहते तो यहाँ पे भी कहा गया है एक बॉक्स में, देखो, पारितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे वे निवास करते हैं, जिसमें वह निवास करते हैं, एक दूसरे से प्रॉपर क्रिया करते हैं। ठीक है ना। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जैसे अगर हम हवा से कहें तो हम ऑक्सीजन जो लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे तो एक तरह से हवा से हो गया। स्थल पे तो हम रहते घर बना के, हो गया ना। पानी की हमें ज़रूरत होती है, नहाने धोने से लेके पीने खाने तक की। तो स्थल मंडल, जल मंडल, सारा चीज़ मिलके ही जैव मंडल बनाता है। तो रवि को बहुत हुआ, उसने कहा कि वहाँ तुम्हारे यहाँ तो भाई ऊँट भी होते हैं, रेगिस्तान के जहाज। तो हीरा क्या कहता है? कहता हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे, यहाँ थोड़ी ना मिलेगा। रेगिस्तान में ऊँट मिलेगा, यहाँ गलती से आ गया तो देखने को मिलेगा। तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। कह रहे सांप छिपकली भी वहाँ पे देखने को मिलेगी ऊँट के साथ साथ। और रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके जितने भिन्न क्यों हैं? कह रहे कि इतने भिन्न क्यों हैं? अलग जगह के लोगों का अलग अलग, वहाँ के जीव जंतु अलग हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। जैसा ही इकोसिस्टम वहाँ का होगा वैसे ही इंसान डिपेंडेबल होगा। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ज़्यादातर लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। अत्यधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। सबका अपना अपना इकोसिस्टम होता है। क्या आपको पता है कि जिस पार्क में रवि एवं उनके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र था? हाँ था, क्योंकि वहाँ पे तितलियाँ थी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, जीव जंतु थे, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। उन सबका घर टूट गया तो वो भटकेंगे। अब मानवीय पर्यावरण, अब आता है मानवीय पर्यावरण पे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मनुष्य जैसा जीव नहीं कहीं पाया गया। हर चीज़ में वो जुगाड़ लगाता रहता है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है जुगाड़ लगा के, और फिर बदल के उसको बिगाड़ देता है। ठीक, वो जो चीज़ जैसी है वैसी रहने नहीं देगा, उसको जुगाड़ लगा के जरूर सही करेगा, अपने तरीके से ढालता है वो। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी तरह हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। कह रहे ज़रूरत के हिसाब से बढ़ती गई धीरे धीरे, तो आवश्यकताएं भी बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के ऊपर और उनमें से परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसा हमने कहा, जुगाड़ लगाने के कई तरीके निकाल लेते हैं। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। बताया ना कि फिर वो कुछ दिन के बाद वो स्थायी हो गए, फिर पशुपालन शुरू कर दिया, अपना जीवन खेती करना शुरू कर दिया, बोने खाने लगे। क्या दूर दूर कौन जाएगा, यहीं बो खाओ, अपना नया नया तरीका। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। जब ज़रूरत से ज़्यादा वो उगा लिया तो वस्तु विनिमय मतलब लेन देन करना शुरू कर दिया। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्यिक का विकास हुआ।
मार्केट का विकास होने लगा और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब ये औद्योगिक क्रांति जब आई तो उससे बड़े पैमाने पर क्या हुआ, प्रोडक्शन शुरू हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार महज और द्रुत हो गया, आसान और सरल हो गया था। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुने हुए मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? भाई उसमें पानी वाले चीज़ें, वाटरमेलन वगैरह ये क्यों खाते हैं और गर्मियों ठंडियों में मूंगफली क्यों खाते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से इंसान खाने पीने लगता है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टी में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं, वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएं। अब उन्होंने कहा जहाँ जहाँ तुम घूमने जाओगे लोगों के बारे में, वहाँ के बारे में और चित्र बना के ले आना। होमवर्क ये दे दिया उन्होंने। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय स्टूडेंट।